नमस्कार सभी को। ये वीडियो केवल शैक्षणिक एवं जागरूकता उद्देश्यों के लिए बनाया है, जो भविष्य की हॉस्पिटैलिटी स्किल्स रोड मैप से परिचित करवाता है। आज की हॉस्पिटैलिटी केवल खाना बनाना या कमरा साफ करना नहीं है। ये एक व्यापक, तकनीकी और नेतृत्व आधारित क्षेत्र बन चुका है। इस रोड मैप में शामिल हैं जैसे मुख्य सेवा कौशल, जैसे भावनात्मक समझ, मेहमानों की व्यक्तिगत पसंद का ध्यान रखना। डिजिटल और तकनीकी कौशल से एआई चैटबॉट्स, मोबाइल चेक इन, वर्चुअल रियलिटी और डेटा एनालिटिक्स। फूड एंड बेवरेज इनोवेशन में हेल्दी मेन्यू, मिक्सोलॉजी, ग्लोबल ड्रिंक ट्रेंड्स और सस्टेनेबल सोर्सिंग। सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, कचरा प्रबंधन, ऊर्जा की बचत और ग्रीन सर्टिफिकेशन। लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स जैसे टीम मैनेजमेंट, बजट बनाना और संकट प्रबंधन। सॉफ्ट स्किल्स जैसे संचार, रचनात्मकता और नेटवर्किंग, जो समय के साथ कभी पुराने नहीं होते। उद्यमिता और वैश्विक सोच, अपने खुद के कैफे या स्टार्टअप बनाने की मानसिकता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाना है। पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में नए सत्र का पहला दिन था। विशाल ऑडिटोरियम में सैकड़ों छात्र अपनी नई यात्रा की शुरुआत करने के लिए एकत्रित हुए थे। चेहरे पर उत्साह, हाथों में नोटबुक और आंखों में सपनों की चमक थी। मंच पर खड़ी थीं प्रोफेसर अरविंदर मेहरा, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 18 वर्षों का अनुभव रखती थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए शुरुआत की और सबका वार्म वेलकम करते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में हॉस्पिटैलिटी वैसे ही रहेगी जैसी आज है? छात्र एक दूसरे को देखने लगे। कुछ चुप रहे, कुछ हंस दिए, लेकिन सभी के मन में जिज्ञासा थी। बदलता हुआ हॉस्पिटैलिटी का चेहरा। प्रोफेसर पंकज ने गंभीर स्वर में कहा, हॉस्पिटैलिटी का मतलब हमेशा से मेहमानों का स्वागत करना और उन्हें अनुभव देना रहा है, लेकिन आने वाले वर्षों में आपको केवल खाना बनाने या कमरे सजाने से आगे बढ़कर बहुत कुछ सीखना होगा। मेहमान बदल रहे हैं। कोर सर्विस स्किल्स, हॉस्पिटैलिटी का दिल। नेक्स्ट सेशन में एक प्रोफेसर ने बोर्ड पर पहला बिंदु दिखाया, मानवीय स्पर्श यानी ह्यूमन टच। उन्होंने समझाया कि चाहे मशीनें चेक इन कराएं या ऐप्स बुकिंग करें, पर असली अपनापन केवल इंसान दे सकता है। व्यक्तिगत सेवा यानी पर्सनलाइज्ड। डिजिटल और टेक्नोलॉजी स्किल्स, नई दिशा। अगला विषय था तकनीक। आज के होटल डिजिटल बन चुके हैं। मोबाइल चेक इन, एआई चैटबॉट्स, डेटा एनालिटिक्स, ये सब आपके काम का हिस्सा होंगे। फैकल्टी ने सिखाया कि भविष्य की तकनीक को अपनाना जरूरी है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल चेक इन और कियोस्क, फूड एंड बेवरेज इनोवेशन स्वाद से आगे। अब बारी थी फूड एंड बेवरेज के प्रैक्टिकल क्लास की। अनाउंसमेंट इन क्लास, कल का एफएनबी प्रैक्टिकल केवल स्वादिष्ट खाने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इनोवेशन और स्वास्थ्य पर भी केंद्रित होगा। अगले दिन सुबह हर स्टूडेंट्स टाइम से प्रैक्टिकल क्लास में पहुंच गया। उनके हाथ में 5 एसेंशियल्स जैसे कि टिकटॉक पेन, स्क्रैम्बलिंग पैड, वाइट वेटर्स क्लोथ, लाइटर एंड बॉटल ओपनर था, जो कि यूनिफॉर्म का पार्ट ही था। प्रोफेसर ने ब्रीफिंग स्टार्ट की और सबकी ग्रूमिंग चेक की, जो कि फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट के लिए बेहद जरूरी है। अब सब तैयार थे प्रैक्टिकल के लिए। क्लास को 4 के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और प्रैक्टिकल स्टार्ट हुई। पहले मिक्सोलॉजी और मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी, फिर बरिस्ता और ग्लोबल बेवरेज ट्रेंड्स, फिर हेल्थ और वेलनेस मेन्यू जैसे कि वीगन, ग्लूटेन फ्री, और फिर सस्टेनेबल सोर्सिंग। उन्होंने याद किया कि मेरे एक छात्र ने प्रतियोगिता में धुएं वाला मॉकटेल बनाया था। उस इनोवेशन ने उसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया। याद रखो, इनोवेशन आपको यादगार बनाता है। सभी स्टूडेंट्स फूड एंड बेवरेज सर्विस की स्किल्स एंड इनोवेशन से बेहद इंप्रेस्ड हुए। नेक्स्ट क्लास थी सस्टेनेबिलिटी पर। प्रोफेसर ने क्लास को एक हरा पत्ता दिखाते हुए कहा, ग्रीनरी इज द न्यू गोल्ड फॉर फ्यूचर। भविष्य में होटल की पहचान उसकी पर्यावरण अनुकूल सोच से होगी। फर्स्ट टॉपिक था वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग। हमने होटल के वेस्ट को कंट्रोल करके रिसाइकिल करना सीखा। फिर टॉपिक ऊर्जा और पानी की बचत के टॉपिक ने तो हमारी न्यू जनरेशन को और रिस्पॉन्सिबल बना दिया। और मेरा फेवरेट टॉपिक इको फ्रेंडली सर्टिफिकेशन जैसे लीड या ग्रीन ग्लोब ने तो क्लास में उत्साह ही बढ़ा दिया। लास्ट टॉपिक में टिकाऊ गेस्ट अनुभव जैसे बाइक रेंटल या ऑर्गेनिक उत्पाद की एक्सपीरियंसेस ने सस्टेनेबिलिटी से जोड़ दिया।
क्लास के अंत में फैकल्टी ने समझाया कि यदि आप पर्यावरण के लिए समाधान ढूंढेंगे तो कल के लीडर आप ही होंगे। के साथ ये क्लास एंड हुई। हमारी क्लास का सबसे मजेदार टॉपिक में से एक की क्लास शुरू होने वाली थी। टॉपिक था सॉफ्ट स्किल्स, एक सदाबहार ताकत। प्रोफेसर नैम ने क्लास स्टार्ट की। तकनीक बदलती रहेगी, पर सॉफ्ट स्किल्स ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगी। संचार और भाषाएं, अंग्रेजी के साथ एक विदेशी भाषा, समस्या समाधान की क्षमता, रचनात्मकता और कहानी कहने की कला, नेटवर्किंग और रिश्ते बनाना। उन्होंने कहा, हॉस्पिटैलिटी लोगों के बारे में है। अगर आप जुड़ नहीं पाए तो तकनीक भी आपको नहीं बचा पाएगी। आज की लास्ट क्लास होने वाली थी एंटरप्रेन्योरशिप और वैश्विक सोच। सारे स्टूडेंट्स क्लास में बड़े उत्सुकता से बैठे थे, क्योंकि क्लास लेने आने वाले थे बेनेडिक्ट सर, जिन्हें हॉस्पिटैलिटी में 24 इयर्स का अनुभव है। उन्होंने स्टार्ट किया। उद्यमिता का मतलब है छोटे शौक को बड़े सपने में बदलना। अगर आत्मविश्वास और मेहनत हो तो कोई भी व्यक्ति खुद का रास्ता बना सकता है। आप में से कुछ होटल में काम करेंगे और कुछ अपनी कैफे या ट्रैवल स्टार्टअप शुरू करेंगे। इसके लिए चाहिए उद्यमशीलता की सोच। होटल मैनेजमेंट में विभाग और एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर, फ्रंट ऑफिस यानी रिसेप्शन और गेस्ट रिलेशंस। एंटरप्रेन्योरियल सोच में ट्रैवल कॉन्सियाज स्टार्टअप, पर्सनलाइज्ड गेस्ट एक्सपीरियंस एप्स या बुटीक ट्रैवल कंसल्टेंसी शुरू करना। फूड एंड बेवरेज सर्विस, एंटरप्रेन्योरियल सोच में थीम्ड कैफे, क्लाउड किचन या केटरिंग सर्विसेज शुरू करना। फूड प्रोडक्शन यानी किचन, एंटरप्रेन्योरियल सोच में ऑर्गेनिक फूड ब्रांड, फ्यूजन रेस्टोरेंट, ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस या पैकेज्ड रेडी टू ईट मील्स। हाउसकीपिंग, एंटरप्रेन्योरियल सोच में प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज कंपनी, इको फ्रेंडली लॉन्ड्री स्टार्टअप या एयरबीएनबी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। एक स्टूडेंट बोला, मतलब सर, हर विभाग में उद्यमिता का रास्ता छिपा है, बस नवाचार और जोखिम लेने का साहस चाहिए। सर ने सबका धन्यवाद किया और क्लास खत्म की। छात्रों का चिंतन। लेक्चर खत्म हुआ तो ऑडिटोरियम में सन्नाटा था। छात्र नोट से भरे थे, पर उससे भी अधिक उनके दिमाग में नए विचार थे। रिया ने धीरे से अपनी दोस्त से कहा, मुझे लगा था कि ये कोर्स बस कुकिंग और हाउसकीपिंग है, पर ये तो तकनीक, सस्टेनेबिलिटी और लीडरशिप सब कुछ है। अब ये और भी रोमांचक लग रहा है। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हॉस्पिटैलिटी कहीं ज्यादा बड़ी है जितना आप सोचते हैं। अगर आप इस रोड मैप पर चलेंगे तो नौकरी ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री का भविष्य भी गढ़ेंगे। निष्कर्ष, रोड मैप उनके हाथों में। छात्र ऑडिटोरियम से बाहर निकले, नोटबुक्स और सपनों से भरे हुए। अब उन्हें पता था कि भविष्य का रास्ता केवल नौकरी पाने का नहीं, बल्कि लीडर बनने का है। उनके मन में यह साफ था कि हॉस्पिटैलिटी का भविष्य मांग करेगा सर्विस फ्रॉम हार्ट, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, भोजन और पेय में इनोवेशंस, सस्टेनेबिलिटी की जिम्मेदारी, नेतृत्व और संकट प्रबंधन का साहस और सॉफ्ट स्किल्स का जादू और एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमशीलता का साहस। उस रात रिया ने अपनी डायरी में लिखा, हॉस्पिटैलिटी केवल कमरे और खाना नहीं है, ये अनुभव गढ़ने, धरती की रक्षा करने, तकनीक को अपनाने और दिल से नेतृत्व करने की कला है। आज मैंने अपने भविष्य को केवल एक प्रोफेशनल नहीं, बल्कि एक ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी लीडर के रूप में देखा।